नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों का दिन मंगलमय रहे इसी शुभकामना के साथ सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके अंतर्गत कक्षा 4th में हम विषय पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पाठ नंबर 7वां रिया की ट्रेन देर से इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। वीडियो की शुरुआत करें और अधिक जानकारी प्राप्त करें उससे पहले एक बार और सूचना, 18 तारीख को आप लोगों की एग्ज़ाम शुरू हो रही है। उस एग्ज़ाम के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 7वें पार्ट तक ही रहेगा। रिया की ट्रेन देरी से, ठीक है। इसके अंदर इसकी जो भी विकल्प, खाली जगह, सही गलत, प्रश्नों के उत्तर, इन सब का हम रिवीजन के द्वारा ये पाठ खत्म होने के बाद रिवीजन करेंगे और आपको जो कॉपी के अंदर लिखना है उसकी PDF भी आप लोगों को भेज दी जाएगी, ठीक है। आगे शुरुआत करते हैं। आप कभी किसी पुल के ऊपर गुजरे, आपने पुल के अगल बगल में क्या देखा, रिया की रेल किन किन नदियों पर से गुजरी थी, ये सब हमने अगले वीडियो के अंदर इन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में चर्चा कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी ट्रेन एक बहुत बड़े शहर के मध्य से गुजर रही थी। रास्ते में सड़क मार्ग के बड़े बड़े पुल भी दिख रहे थे। फिर क्या उनकी ट्रेन आगे बढ़ी। वो ट्रेन एक बहुत बड़े शहर से के मध्य से गुजर रही थी। रास्ते में सड़क मार्ग के ऊपर बड़े बड़े पुल भी थे, दिख रहे थे। रेल मार्ग के दोनों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें व बाजार दिखाई दे रहे थे। और रेल मार्ग की दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहे थे, बड़े बड़े इमारतें और बड़े बड़े बाजार दिखाई रहे थे। पापा ने बताया कि यह सूरत शहर है। पापा ने क्या बोला, यह सूरत शहर है। यह शहर हीरा उद्योग व कपड़ा उद्योग के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। और यह शहर किसके लिए, हीरा उद्योग के लिए और कपड़े उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे हीरा उद्योग और कपड़े उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो क्या लिखोगे, सूरत शहर। क्या लिखोगे, या फिर पूछे सूरत शहर को किस उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, तो कपड़ा और हीरा उद्योग के लिए। यह गुजरात का द्वितीय क्रम का बड़ा शहर है और यह गुजरात का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है। जबकि पहले नंबर का कौन सा है, अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाद यह दूसरा बड़ा शहर है। गुजरात में अहमदाबाद की अगर कोई दूसरा बड़ा शहर हो तो कौन सा है, सूरत। स्टेशन आते ही ट्रेन रुक गई और जैसे ही सूरत का स्टेशन आया ट्रेन रुक गई। स्टेशन पर यात्रियों की आवन जावन खूब ज़्यादा थी। यहाँ कुछ लोगों का पहनावा भी अलग था। क्या था, स्टेशन पर यात्रियों की आवाजावन भी कुछ बहुत ज़्यादा थे और यहाँ के लोगों का पहनावा भी कुछ अलग था। कुछ स्त्रियों ने धोती के समान साड़ी पहन रखी थी तो कुछ पुरुषों ने लुंगी के समान धोती लपेट रखी थी। क्या था कि कुछ स्त्रियों ने धोती के समान साड़ी पहन रखी थी तो कुछ पुरुषों ने लुंगी के समान सफ़ेद धोती लपेट रखी थी। तो कुछ लोगों की बोली भी अलग थी और कुछ लोगों की क्या थी, बोली भी अलग थी। हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों के लोग नौकरी धंधे के लिए यहाँ आकर बस गए हैं। बराबर, हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, ये सभी अलग अलग प्रदेश के लोग सूरत में आकर धंधा करते हैं, ऐसा पापा ने बताया। इसलिए यहाँ पर विविध पहनावा और बोलियां बोलने वाले लोग दिखते हैं। इसलिए यहाँ पर विविध बोलियां और पहनावा पहनने वाले लोग दिखते हैं, ऐसा पापा ने बताया। पापा ने सूरत की प्रसिद्ध मिठाई सूतरफेनी और घारी ले आए। 5 मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ी और उसके पापा सूरत की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी, सूतरफेनी और घारी। प्रश्न ये भी पूछेंगे सूरत की प्रसिद्ध मिठाई कौन कौन सी है, विकल्प में पूछे तो सूतरफेनी और घारी, या फिर सूतरफेनी और घारी किस शहर की प्रसिद्ध मिठाई है, तो सूरत की। और 5 मिनट बाद क्या हुआ, उनकी ट्रेन चल पड़ी। पापा ने कहा कि अब नवसारी और वलसाड के बाद तुरंत वापी आ जाएगा। फिर पापा ने क्या बोला, अब आएगा नवसारी, उसके बाद वलसाड और फिर तुरंत वापी आ जाएगा। हमें वहाँ पहुँचने में 1 आध घंटा लगेगा। और वापी पहुँचने में कितना घंटा लगेगा, पापा ने बोला 1 आध घंटा लगेगा।
माँ ने मामा जी को टेलीफोन करके बता दिया कि हमारी ट्रेन 1 घंटे में वापस पहुंच जाएगी। और रिया की मम्मी ने उसके मामा को कॉल करके बता दिया कि हमारी ट्रेन 1 घंटे में वापस पहुंच जाएगी। जब वलसाड से ट्रेन चल रही थी तो हमने अपना सामान व्यवस्थित रूप से बाहर निकाल लिया। जब ट्रेन वलसाड से निकल रही थी उसी समय रिया और उसके फैमिली वालों ने क्या किया, अपना जो सामान था वो बाहर निकाल लिया। मामा जी के घर पहुंचने की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे और हिमांश को थी। रिया और हिमांश को अपने मामा जी के घर पहुंचने की सबसे ज़्यादा खुशी थी। हमारी ट्रेन हमारे गंतव्य वापस पहुंचने वाली थी। उनकी ट्रेन जो उनका समय निर्धारित हुआ था उस ट्रेन पर उस समय पर वापस पहुंचने वाली थी जहां हमें उतरना था और जहां पर रिया और उसकी फैमिली को उतरना था। मामा जी के स्टेशन पहुंचने का टेलीफोन भी आ गया कि वे हम घर ले जाने के लिए स्टेशन पर आ गए हैं। और उतने में उसके मामा जी का भी फ़ोन आ गया था कि वो स्टेशन पहुंच गए हैं और इन सबको घर ले जाने के लिए स्टेशन पर खड़े हैं। हमारा सफ़र खूब लंबा था पर मुझे और हिमांश को मज़ा आया था। क्या था उसका, और सफ़र बहुत ही लंबा था परंतु हिमांश को और रिया को बहुत मज़ा आया। अब मैं डायरी लिखना बंद करती हूँ, शेष मामा जी के घर पहुँचने पर लिखूंगी। और फिर क्या कहा उसने डायरी के अंदर लिखा, अब मैं डायरी लिखना बंद करती हूँ, शेष मामा जी के घर पे जाकर लिखूंगी। ठीक है। आप कौन कौन से शहर देखे, वहाँ आपने क्या क्या देखा, सोच कर लिखिए। तो हमने कौन कौन से शहर देखे अभी, वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, ठीक है, कच्छ का। और वहाँ पर क्या क्या देखा, तो नदी का पुल देखा, नदी के ऊपर बना हुआ पुल, स्टेशन के ऊपर लोग देखे, बड़ी बड़ी इमारतें, लाइट वाली इमारतों को, चकाचौंध रोशनी, बड़े बड़े पुल, ये देखे। आपने कितनी तरह के पहनावे वाले लोग देखे, सोच कर लिखिए। हम लोगों ने कई तरह के पहनावे वाले लोग देखे हैं, बराबर। मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, बिहारी, ये सब लोगों को हमने देखा है। ठीक है। आशा रखता हूँ आज की वीडियो में सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।